रानी को हराएंगे राजकुमार या राजा की मंडी में बदलेगी रानी? कंगना क्यों सुन रही हैं वीरभद्र सिंह की कहानी? हिमाचल का चुनावी मिजाज हुआ हाई, कांग्रेस को मंडी का भाव पड़ेगा भारी या छोटा पप्पू से बिगड़ेगा बीजेपी का गेम? क्या कहता है मंडी सीट का सियासी समीकरण? क्या कंगना बन पाएंगी दूसरी स्मृति ईरानी? सुनिए गणित। अमेठी में जैसे स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के युवराज राहुल को हराया, क्या वही काम कंगना रानौत हिमाचल प्रदेश में कर पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कंगना के सामने हिमाचल में राजा के नाम से मशहूर रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खुद मां ने ये सीट बेटे के लिए खाली की है। फिलहाल प्रतिभा सिंह यहाँ से सांसद हैं। अब बेटे विक्रमादित्य चुनाव लड़ेंगे, पर चुनाव से पहले ही कंगना ने मोर्चा खोल दिया है। कंगना रानौत की भाषा भी स्मृति ईरानी से मिलती जुलती नजर आ रही है। बीजेपी वाले राहुल को पप्पू कहते थे, कंगना विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू कहती हैं। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। जवाब में विक्रमादित्य राहुल की तरह आक्रामक नहीं होते, बल्कि संस्कारों पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन चुनाव बयानों से नहीं, सियासी समीकरण से जीते जाते हैं, रणनीति से जीते जाते हैं। और यहाँ समीकरण किसके पक्ष में है, ये जानने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट का इतिहास समझना होगा। मंडी लोकसभा सीट पर 19 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 3 बार उपचुनाव हुए हैं। तीनों उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। इस सीट पर कांग्रेस ने 13 बार चुनावों में जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 बार जीत नसीब हुई है। एक बार जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। इस सीट पर वीरभद्र सिंह फैमिली को 6 बार जीत मिली है। 3 बार वीरभद्र सिंह खुद सांसद चुने गए और 3 बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को जीत मिली। इसलिए कंगना के लिए इस सीट पर जीत आसान नहीं होगी। एक तरफ विक्रमादित्य के पास जहां बड़ी राजनीतिक विरासत है, तो वहीं कंगना राजनीति में नई है। उम्र के मामले में कंगना और विक्रमादित्य लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए युवाओं को दोनों अच्छी तरह साध सकते हैं। कंगना की फिल्मों का क्रेज युवाओं में खूब रहा है, तो उसका फायदा भी कंगना रानौत को मिल सकता है। अगर इस सीट का जातीय समीकरण देखें तो मंडी लोकसभा क्षेत्र में 33.6% राजपूत आबादी है, जबकि 21.4% ब्राह्मण आबादी है। मंडी में अनुसूचित जाति की आबादी 29.85% है, जो ब्राह्मणों से अधिक है। लेकिन इस सीट पर अब तक सिर्फ एक बार अनुसूचित जाति का सांसद चुना गया है। गोपी राम साल 1952 आम चुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। मतलब यहाँ राजपूत वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर है। कंगना और विक्रमादित्य दोनों इसी जाति से हैं। यहाँ चूंकि 300 से ज्यादा मंदिर हैं, इसलिए इसे छोटी काशी कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब पूरी कांग्रेस राम मंदिर उद्घाटन में जाने का विरोध कर रही थी, तब विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर वहां दर्शन के लिए गए थे। पर विक्रमादित्य के लिए मुश्किल बात ये है कि उन्हें इस सीट पर कांग्रेस की खो चुकी सियासी जमीन को वापस लाना होगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें भरमौर, लाहौल और स्पीति, किन्नौर, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सेराज, दरंग, जोगिंदरनगर, मंडी, बल्ह, सरकाघाट और रामपुर समेत 17 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेसी मानते हैं कि विक्रमादित्य कुछ भी कर सकते हैं। साल 2013 से 2018 तक वो हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद साल 2022 में हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव में विक्रमादित्य ने शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद सुक्खू कैबिनेट में जगह बनाई थी। लेकिन कांग्रेस के साथ अनबन के चलते पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब किसी को भनक भी नहीं थी कि वो सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र तो कंगना को मंडी से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर विवादित टिप्पणी कर बैठी थी, जिस पर उनकी खूब फजीहत हुई थी। उन्होंने पूछा था कि मंडी में भाव क्या है। बाद में इसके लिए सुप्रिया ने माफी भी मांगी, पर मंडी की जनता कांग्रेस को माफी देगी या नहीं, ये 4 जून को पता चल पाएगा। पर उससे पहले मंडी सीट का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। साल 2019 के आम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा और कांग्रेस के आश्रय शर्मा को मैदान में उतारा था। बीजेपी उम्मीदवार को 68.75% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 25.68% वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव में बीएसपी और सीपीएम ने भी उम्मीदवार उतारा था, लेकिन दोनों को 15,000 से कम वोट मिले। साल 2021 में बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन से ये सीट खाली हो गई। साल 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुए। बीजेपी ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार को 8,766 वोटों से हराया। प्रतिभा सिंह को 3,65,650 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 3,56,884 वोट मिले थे। मंडी लोकसभा सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है।
साल 1952 आम चुनाव में अनुसूचित जाति उम्मीदवार के तौर पर गोपी राम ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से हर बार राजपूत या ब्राह्मण सांसद चुने गए। साल 1952 आम चुनाव में कांग्रेस की राजकुमारी अमृत कौर ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 1957 में कांग्रेस ने राजा जोगिंदर सेन बहादुर को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 1971 तक कांग्रेस लगातार जीतती रही। साल 1962 और साल 1967 में ललित सेन और साल 1971 में वीरभद्र सिंह ने जीत हासिल की। आपातकाल के बाद हुए 1977 आम चुनाव में जनता पार्टी को जीत मिली। गंगा सिंह सांसद चुने गए, लेकिन साल 1980 में कांग्रेस ने इस सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। वीरभद्र सिंह सांसद चुने गए, लेकिन साल 1984 में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की जगह सुखराम को उम्मीदवार बनाया। सुखराम सांसद चुने गए, लेकिन साल 1989 में बीजेपी उम्मीदवार महेश्वर सिंह ने जीत दर्ज की। साल 1991 में आम चुनाव में कांग्रेस के सुखराम सांसद चुने गए। उन्होंने ये सीट साल 1996 आम चुनाव में भी बरकरार रखी, लेकिन साल 1998 चुनाव में बीजेपी ने वापसी की और महेश्वर सिंह सांसद चुने गए। महेश्वर सिंह ने साल 1999 चुनाव में भी जीत दर्ज की। साल 2004 में कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई। साल 2009 आम चुनाव में वीरभद्र सिंह खुद सांसद चुने गए। साल 2013 में उपचुनाव हुआ, जिसमें प्रतिभा सिंह फिर से सांसद बनी। साल 2014 आम चुनाव में बीजेपी ने वापसी की और रामस्वरूप शर्मा को जीत मिली। बीजेपी ने साल 2019 में रामस्वरूप शर्मा को फिर से मैदान में उतारा। उन्होंने फिर से जीत दर्ज की, लेकिन साल 2021 में उनका निधन हो गया और उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। अब विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे या कंगना कमल खिलाएंगी, ये मंडी की जनता को तय करना है। विक्रमादित्य तो यही कह रहे हैं कि कंगना की दाल यहाँ नहीं गलेगी, जबकि कंगना कह रही हैं कि मैं जीतूंगी और अच्छे अंतर से जीतूंगी। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? नमस्कार साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं, मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? पर बयानों से चुनाव जीतने की कोशिश करने वाले कई नेताओं की सियासत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब यहाँ क्या होगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।